हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो हमारा क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम अपने वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे क्वेश्चंस की हमने एक लिस्ट तैयार की है जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने की प्रबल संभावना है। अतः वह सभी बच्चे जो किसी कारणवश अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं, या तो कोरोना के कारण या किसी अन्य कारण से, तो ऐसे सभी बच्चों से मेरा कहना है कि वो इन मेरे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखें, पढ़ें, याद करें, तो उनको निश्चित रूप से 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट फिज़िक्स के क्लास ट्वेल्थ के राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आवेश की परिभाषा लिखिए। द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि जिसके कारण चुंबकीय और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे आवेश कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है, केवल 2 लाइन की है, तुरंत याद हो जाएगी। नेक्स्ट है, एम्बर क्या है? यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है। पेड़ों से जो प्राप्त होने वाला गोंद होता है, एक गोंद चिपकाने के काम आता है, एक गोंद खाने के काम आता है। जो खाने योग्य गोंद होता है उसकी बात की जा रही है। कालांतर में ज़मीन के नीचे दब जाने के कारण, उच्च ताप एवं दाब के कारण यह पेड़ एवं गोंद जीवाश्म में परिवर्तित हो गए, जो एम्बर कहलाए। एम्बर का जो उपयोग है ग्रीस देश के लोग आभूषण बनाने में भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को समझाइए। इसके उत्तर में आपको केवल 2 ही लाइन लिखनी है। आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की प्रेरण विधि को समझाइए। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के पास रखने पर उदासीन वस्तु के निकटतम वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन विधि को परिभाषित कीजिए। किसी आवेशित चालक को जब अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो वह अनावेशित वस्तु भी समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। इसको चालन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के 4 गुणधर्म लिखिए। चारों गुणधर्मों को आपको इस प्रकार से लिखना है, चारों महत्वपूर्ण गुणधर्म लिखने हैं। वैसे तो आवेश के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण गुणधर्म हमको लिखने हैं। पहला है आवेशों की योज्यता, मतलब हम आवेशों को बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं क्योंकि आवेश अदिश राशि होती है, इसलिए। दूसरा गुणधर्म है आवेश का संरक्षण नियम। तीसरा है आवेश का क्वांटमीकरण, और चौथा है आवेशों की निश्चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशों का संरक्षण नियम क्या है? इस नियम के अनुसार ना तो हम आवेशों को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। कुल आवेश नियत रहता है, यही आवेशों का संरक्षण नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है?
इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों के आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर NE इसका सूत्र है। N का मान +-1, +-2, +-3 से लेकर कुछ भी हो सकता है। कूलॉम नियम का कथन लिखिए। इस नियम के अनुसार दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला कूलॉम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2/R²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखिए, मात्रक लिखिए एवं विमीय सूत्र लिखिए। कुछ भी आ सकता है। तो विमीय सूत्र होता है इसका M-1 L-3 T4 A2। मात्रक होता है इसका न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और मान होता है इसका 8.85 × 10⁻⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है वह उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब F बराबर F1 + F2 + F3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब है जितने भी बल एक आवेश पर लग रहे हैं उन सभी बलों का सदिश योग निकालने का जो सिद्धांत है वही अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर यदि 3 समान आवेश रखे हों तो उस त्रिभुज के केंद्रक पर किसी आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर है वह होगा 0। मतलब केंद्रक पर आप कुछ भी आवेश रखिए उसके ऊपर जो लगने वाला बल है वह 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव उत्पन्न होता है या अनुभव होता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q। यहाँ इस लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आवेश है वह बहुत ही अल्प या छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व। विद्युत क्षेत्र आवेशों के किसी निकाय के वैद्युत पर्यावरण को अभिलक्षित करने का सुरुचिपूर्ण एवं संपन्न उपाय है। बच्चों, वैसे तो विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व एक बड़ा आंसर है इसका, लेकिन यहाँ मैंने कोशिश की है इसके आंसर को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? इनके 4 महत्वपूर्ण गुणधर्म लिखो। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा खींचा गया वह एक ऐसा काल्पनिक वक्र होता है जिस पर कोई पृथक एवं स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करता है। इसके 4 गुणधर्म हैं। 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुला वक्र बनाती हैं, बंद वक्र कभी नहीं बनाती, क्योंकि ये प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पर जाती हैं, इसलिए प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, इसलिए इनका वक्र खुला बनता है। अगर ये प्लस से शुरू होकर प्लस पर ही आती या माइनस से माइनस पर आती तब यह वक्र बंद होता, लेकिन ये बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, इसलिए इनका जो वक्र है खुला बनता है। यह धनावेश से प्रारंभ होती हैं हमेशा और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। चौथी प्रॉपर्टी है, किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में इनको सतत वक्रों के रूप में माना जा सकता है जो कहीं भी नहीं टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बलरेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब अगर हमारा जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से है और बलरेखाएं अगर इस प्रकार से गुजर रही हैं, लंबवत गुजर रही हैं, तो इस प्रकार की बलरेखाओं को हम इस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला है इसका फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ पर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये जो समाकलन का निशान है और जो सर्कल बनाया गया है इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ पर समाकलन। नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है समझाइए। विद्युत फ्लक्स मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स। अगर यहाँ पर थीटा का मान 90 से कम होगा तो फ्लक्स धनात्मक कहलाएगा, और अगर थीटा का मान 90 से ज़्यादा है तो फ्लक्स ऋणात्मक कहलाएगा। और अगर थीटा बराबर 90 हो गया तो यहाँ से cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो फिर वह फ्लक्स शून्य फ्लक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए। मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। विमा होती है m1L3T-3A-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझाइए। जब परिमाण में समान एवं अलग अलग मतलब विपरीत प्रकृति के जो बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच का जो युगल है, उनसे बनने वाला जो कपल है, जो जोड़ा है, उसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन शर्त इसमें यह होती है कि दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होने चाहिए। उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब दोनों आवेशों में से आपको कोई एक आवेश लेना है और उनके बीच की दूरी लेनी है और उन दोनों का गुणनफल करना है, उसी को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा -Q से +Q की तरफ होती है, -Q से +Q की तरफ। इसका मात्रक होता है कूलॉम इंटू मीटर। एक मात्रक और होता है इसका, इसको हम डेबाई कहते हैं। 1 कूलॉम इंटू मीटर में 3 × 10⁻29 डेबाई होते हैं। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर का कई बार बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ए बिंदु पर -Q आवेश, बी बिंदु पर +Q आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2a है और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है P, ये इसके अक्ष पर है। तो हमें P पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो इसकी जो दिशा है वह द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ होती है और इसका जो मान है वह 2kP/r³ होता है। लेकिन ये तब होता है जब r का मान a से बहुत बड़ा हो। अगर r का मान a के लगभग बराबर हो, इस निशान का मतलब है लगभग बराबर। जब r का मान a के लगभग बराबर हो तो हमको ये फार्मूला यूज नहीं करना, उस कंडीशन में हमको ये वाला फार्मूला यूज करना है 2rkP/r² - a² का होल स्क्वायर। 2rkP/r² - a² का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव है, -Q +Q, इनके बीच की दूरी हो गई 2a और यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु है P, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो इसकी जो दिशा है वह इधर की तरफ आएगी। मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में आएगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा इधर की तरफ, और
विद्युत क्षेत्र होगा हमारा इधर की तरफ, इधर द्विध्रुव आघूर्ण इधर। तो ये जो दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा माइनस KP/r³। माइनस का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। यह तब है जब r का मान a से बहुत बड़ा हो, लेकिन r और a अगर लगभग बराबर हो तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, माइनस KP/r² प्लस a² की पावर 3/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भौतिक महत्व लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भौतिक महत्व क्या होता है? अणुओं की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब हमारा अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय, इसकी प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हम विद्युत द्विध्रुव का उपयोग करते हैं। जैसे कि जो CO2 है, CH4 है, ये अणु अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह शून्य होता है, जबकि हमारा जो H2O अणु है जल, ये ध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह शून्य नहीं होता है। तो इस प्रकार हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से अणुओं की ध्रुवीय अथवा अध्रुवीय प्रकृति को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यही इसका भौतिक महत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखने पर इसके ऊपर परिणामी बल तथा बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। अगर हम एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो उस द्विध्रुव के ऊपर जो परिणामी बल होगा उस विद्युत क्षेत्र के कारण वह शून्य होगा, और जो बलाघूर्ण होगा वह होगा τ = PE sin θ। बलाघूर्ण का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, इसको हम टॉ बोलते हैं, टॉर्क या टॉ। इसका फॉर्मूला होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर या PE sin θ। नेक्स्ट है सतत आवेश वितरण को समझाइए। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा = Q/L, इसका मात्रक है कूलॉम प्रति मीटर। सेकंड है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा = Q/A, इसका मात्रक है कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। थर्ड है आयतन आवेश घनत्व, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, Q/V, इसका मात्रक है कूलॉम प्रति मीटर क्यूब, कूलॉम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, गाउस का नियम लिखिए या गॉस प्रमेय का कथन कीजिए। यह गाउस के नियम के नाम से या गॉस प्रमेय के नाम से भी आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको लिखना है अपन को इस प्रकार से, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर इसका आपको गणितीय कथन पूछा जाए, गणितीय सूत्र पूछा जाए, तो आप लोग लिखेंगे फाई = Q/ε0। ε0 यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसका बाकायदा एक डेरिवेशन होता है, लेकिन आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्योंकि इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे। तो इसका आंसर, इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, E = 2k λ/r, 2k λ/r। नेक्स्ट है गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। मतलब इस प्रकार से हमारे पास कोई ये गोलीय कोश है, इसके ऊपर धनावेश दिया गया है, यह इसका केंद्र है। इसको 3 प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से नहीं कर सकते, मतलब इसमें हम 3 स्थानों पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा वह बिंदु
गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, जैसे मैंने लिया है P1, तो फिर इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वह बाहर की तरफ आएगी और इसका मान होगा KQ/R²। अगर मान लो यह बिंदु बाहर ना हो, इसके पृष्ठ पर हो, तब भी इसकी दिशा बाहर की ओर ही होगी, क्योंकि आवेश धनावेश है, और इसका मान होगा KQ/R²। कैपिटल R यहाँ पर इस गोलीय कोश की त्रिज्या ली गई है। और सपोज दैट अगर ये बिंदु इसके पृष्ठ पर भी ना हो, इसके अंदर हो, जैसे मैंने यहाँ सपोज किया है P3, तो इस P3 पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वह पुनः बाहर की ओर होगी और इसका मान होगा 0, 0। क्यों? क्योंकि गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जितना भी आवेश है वह गोलीय कोश के ऊपर है, अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से यह मैंने 27 क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में सेलेक्ट किए हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इनमें से अधिकांश क्वेश्चन कक्षा 12 की राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की 2022 की परीक्षाओं में आएंगे। आप इन्हें अच्छे से याद करें, आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।